हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। हम पहुंच गए हैं पटना यानी पाटलिपुत्र। किसी ज़माने में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी चाणक्य यहाँ हुए और फेमस है गुरु गोविंद सिंह के लिए। 10वें जो गुरु हैं सिखों के, उनका जन्म यहाँ हुआ था पटना में। कल से हम आए हुए हैं, सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन जो मेन इवेंट है वो अनअकैडमी के भी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और जो मुझे वहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं, जो फीडबैक आ रहा है, बच्चे हज़ारों की तादाद में मिलने के लिए उत्सुक हैं, आतुर हैं। और हम यहाँ पर आए हैं, ये तो मेरी सेकेंड इनिंग्स है आपकी फर्स्ट इनिंग्स को चेंज करने के लिए। मेरी पहली विजिट है, पूरा इंडिया घूम लिए, दुनिया घूम ली, लेकिन पता नहीं क्यों पटना आने का मौका नहीं मिला। तो आज पटना में है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्साइटिंग इंटरेक्शन विद यंग पीपल फ्रॉम पटना एंड अराउंड। रियली वी आर हेयर टू चेंज योर लाइफ। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। बस निकल ही रहे हैं अभी वेन्यू के लिए एंड लगता है कि बहुत ही यादगार दिन होने वाला है। ब्लेसिंग जोन, और सुनने में आ रहा है कि अंदर बैठने के लिए भी जगह नहीं है। देखते हैं चलो। तो अरे विक्की, क्या हाल है भाई? ये साहस क्या हाल है? क्या नाम है? हाँ अच्छा, क्या हाल है भाई तुम लोग? अरे बस व्हाट्स योर नेम? बस वही आ रहे मेरे। चलो सर यशवर सर, क्या नाम है? चलिए। हाँ, क्या नाम है? शैलेश। ओए हाय शैलेश। आराम से चलिए, रास्ता छोड़ के, रास्ता छोड़ो, रास्ता बस। तो मैं चाहता हूँ अगले 4-5 साल जो है ना, इस एरिया के बच्चे जो है, लड़के और लड़कियां जो है, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दें इंडिया के अंदर अफसर बनने का। कभी आराम से बैठना, देखो कोई ऐसा काम नहीं करना, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ गर्ल्स। और अब जो है लड़कियां भी फाइट कर रही हैं बहुत ज़बरदस्त। लड़कों के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि लड़कियां बहुत फाइट कर रही हैं। और तो इसलिए बड़े डिसिप्लिन से रहना है। एक तो सब फौजी बनना चाहते हैं, ऊपर से ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बात होगी। सबके साथ फोटो होगी, आप चिंता मत करो। हम जाएंगे नहीं जब तक आप नहीं कहोगे कि सर चले जाओ, ठीक है? अच्छा, क्या करेंगे ना अभी, क्योंकि मेरे बारे में पता है ना आपको, सबको नहीं पता है। अच्छा, मेरा नाम है जनरल यश मोर, ठीक है? हाँ, मेरे जनरल रैंक से रिटायर हुआ आर्मी से। और ठीक है, पैदा गांव में हुआ हूँ और मेरे फादर सिपाही थे। मैं एक सिपाही का बच्चा हूँ, ठीक है? वो सिपाही थे, फिर वो सुबेदार मेजर बन के ऑनरी कैप्टन बन के रिटायर हुए, ठीक है? लेकिन मेरे को ये था, फादर को ये था कि यार बहुत हो गया सिपाही वगैरह बनना, अभी ऑफिसर बनेंगे इस फैमिली से। तो मैं पहला ऑफिसर हूँ अपनी फैमिली का। और फौज में आके भी मेरे साथ के सब, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल से, कोई कर्नल से रिटायर हो गया,
मेरे बैच में जो मेरी रेजिमेंट में गए थे, मैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड से हूँ, मैं अकेला मेजर जनरल रैंक तक पहुंचा हूँ। और फौज के अंदर भी जो है मैंने कश्मीर में 3 टेन्योर करे, 2 टेन्योर लद्दाख में करे, पंजाब में भी इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया। तो जहाँ कहीं पिछले 35 साल देश में मुसीबत थी ना, मैं वहाँ पे था। तो अपनी लाइफ में बहुत ही मुश्किल का वक्त भी देखा है, गोलियां भी चलती देखी हैं, लोग मरते हुए भी देखे हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो देखा है मैंने अपने आप। इसीलिए जो मैं बातें करता हूँ अपने YouTube चैनल पे, और वैसे जो पढ़ाने जो मेरी स्पेशल क्लासेस कौन अटेंड करते हैं, हाथ खड़ा कर, इनको पता है, इनका सबका दिमाग मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। तो अगर दिमाग ठीक करना हो और दिमाग में पुराना कोई वायरस वगैरह हो तो मेरी 2-3 क्लास अटेंड कर लो, स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, आप अपने आप लाइन पे आ जाओगे, ठीक है। फिर आपको कोई पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो? है पक्का? हाँ। तो मैं जो है 36 RR में था कश्मीर में, वो बहुत सी कहानियाँ कुछ YouTube पे हैं, कुछ मैंने अभी भी छुपो के रखी हुई हैं। ठीक है? बता देता हूँ, चलो एक कहानी बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। वो कहानी अखबार में भी छपी है, फ्रंट पेज में 2 साल पहले करीब, नेशनल हेराल्ड में। देखो मेरी जो सोच है ना, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का हो जाता हूँ। अब बिहार में आ गया, मैं बिहारी हो गया, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आप सिख बन जाते हैं, ठीक है। गुरुद्वारे में गए सिख बन गए, ठीक है। मस्जिद में गए मुसलमान बन गए, मंदिर में गए हिंदू तो पैदा हो ही रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चर्च में गए तो क्रिश्चियन बन गए। तो हमारी जो देश की फितरत है ना, और जो फौज की फितरत है, हमारी क्या है, हमारे को यार तिरंगे से प्यार है। किससे प्यार है? मेरा तो भगवान तिरंगा, मेरा ईमान तिरंगा, मेरा नमक तिरंगा। इसलिए आपने देखा होगा मेरे YouTube में, मेरी चेयर के पास हमेशा बड़े साइज का तिरंगा रहता है, देखा ना आपने? हाँ, कोई ना कुर्सियाँ लग रही, कुर्सियाँ मंगाई है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी चुप, अभी तो कहानी पे तो आया ही अभी तक। कहानी का तो अभी क्या है, वार्म अप हो रहा है, वार्म अप, ठीक है। तो जो एनर्जी आप यहाँ देख रहे हो ना, वैसी एनर्जी हमारी स्पेशल क्लास में होती है, और ऐसी ही एनर्जी YouTube पे होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने, मेरी एक गुजारिश है पर्सनली तौर पे, पढ़ाऊंगा बाद में, कि सबसे पहले तो दिमाग से ना, जिस भी इंसान को मिलते हो आप, जब भी मिलते हो, उसको यार इंसान के तौर पे प्यार करो। उसको प्लीज सांचे में मत डालो कि ये बिहारी है, ये राजपूत है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये सिख है, ये डोगरा है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा प्यार से मिलना है, जिसको भी मिलना, प्यार से मिलना। किसी हिंदुस्तानी है ना, एक बहुत बड़ी बात होती है, हिंदुस्तानी होना जो है, इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है। चलो चालू हो जाएगा। तो अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रियल लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगा, जो कि जिसपे कि कल को पिक्चर भी बनेगी, और जब मैं अपनी किताब लिखूंगा उस पर काफ़ी कुछ लिखा जाएगा। ये बात है साउथ कश्मीर की, ठीक है। साउथ कश्मीर का इलाका कौन सा है? अनंतनाग का इलाका, अनंतनाग, ठीक है। कुछ होता रहता है, वो लश्कर-ए-तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद, ये लोग कभी कभी आते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी उनके लिए मुश्किल तब हो जाती है जब कोई ना कोई यशमोर जैसा वक्त पहुंच जाता है। तो मैंने अपने टेन्योर में वहाँ पे आज तक रिकॉर्ड है, जो खात्मा हमने किया ना, वो आज तक कोई कर नहीं पाया। लेकिन जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना, वो स्टोरी से अलग है। ये बात है दिसंबर 2001 की, ठीक है। मेरा तो क्या था, मैं दाढ़ी रखता था, रोजे रखता था और कुरान शरीफ पढ़ता था। आप सोचो कमाल की बात है
कि मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर यश बोर मेजर था मैं कर्नल बनने वाला था। मैं रोजे रखता था, कुरान शरीफ पढ़ता था, मस्जिद जाता था, इतनी बड़ी मेरी दाढ़ी थी। और जो है ये लश्कर को समझ नहीं आता था कि लोग कितना प्यार करते हैं मेरे से, कश्मीरी लोग। तो जब मैं बाजार में जाता था तो मुझे गले लगते थे और मेरी जेब में पर्ची डाल देते थे लोग, पर्ची डाल देते थे कि सर आप सच्चे इंसान हो, फलाने घर में फलाने मोहल्ले में जो है उलमा भी आते हैं, ये कश्मीरी, ये ऐसे इतना प्यार करते थे मेरे को, इतना प्यार करते थे। क्यों? देखा था कि ये सच्चा इंसान है, क्योंकि हम सच्चे, जो सच्चा है वो सच्चा है, ठीक है। तो एक दिन मेरे को किसी ने खबर दी कि फलाने गांव के फलाने मोहल्ले में एक जिंदा मिलिटेंट है। कौन है? एक जिंदा मिलिटेंट है, और वो था हरकतुल जिहाद इस्लामी, HUJI। ये तंजीम थी बहुत बड़ी एक जमाने में, ठीक है। तो मेरे को खबर लगी, मैंने कहा अच्छा यार ये तो पक्की खबर लगी है। हमने बोला चलो 10 आदमियों के साथ हमने जो है दोपहर के टाइम, सर्दियों के दिन थे, दोपहर के टाइम लोग धूप सेक रहे हैं, बर्फ पड़ी हुई, अभी बर्फ पड़ी थी, धूप सेक रहे। तो जो घर बताया, जो मोहल्ला बताया, हम गए तो हमने बंदा पकड़ लिया, और उसकी खबर बिल्कुल सही थी कि इसकी बाएं पैर में गोली लगी हुई है, बाएं पैर में गोली लगी हुई है, और गोली लगी थी डोडा किश्तवाड़ में। और अब जो है ये यहाँ पे इसका इलाज चल रहा है यहाँ, और काफ़ी ठीक हो गया है। हमने उठाया उसको वहाँ से, अपने गाड़ी में रखा, ले आए कैंप में। थोड़ी देर में उसे बता दिया जी मेरा ये नाम है। जो खबर थी बिल्कुल 100% ट्रू थी। जब थोड़ा इंटरोगेशन किया तो पता लगा कि वो पाकिस्तान रिटर्न है, कि वो 2.5 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके फिर इंडिया में आया। तो उसका पूरा एड्रेस पता किया तो पता लगा वो इंडियन लड़का है। कौन है वो? इंडियन है, हमारा बच्चा गुमराह हो गया। घर में हो जाते हैं भाई, किसी ने बंदूक उठा ली, किसी ने चरस पकड़ ली, किसी ने शराब पकड़ ली, सब गुमराह हो जाता है। कोई भी हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है। तो क्या हुआ, उसको हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया और वो चला गया। उसकी जो भी तहकीकात हुई, 4 दिन के बाद वो वापस, पुलिस ने जो है वापस मेरे को बोला सर अभी आप संभालो, इससे जो हमें खबर लेनी थी मिल गई थी। ये ट्रू स्टोरी है बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा, मैं इससे मिलने के लिए गया। तब तक इसकी हालत बहुत खराब थी। आप सोचो एक जिंदा मिलिटेंट पकड़ना उग्रवाद के दौर में, उसकी क्या हालत हुई होगी। मैंने उससे प्यार से बात किया, मैंने कहा अच्छा बताओ। मैंने फिर अपना बोला यार इसको दवाई दे दो, इसको काफ़ी चोटें लगी हुई थी, बहुत बुरी हालत थी, इसको टॉनिक वानिक दो, खाना दो। हमने उसको 10-12 दिन अच्छा खाना खिलाया, उसकी देखभाल की। फिर एक दिन मेरे आगे ये सवाल आया, इसका क्या करना है। तो मेरे से बोला किसी ने कि इसका क्या करना है। उग्रवाद यही है, अगर इसका बंदूक होती तो हमें मार देता। तो मैंने कहा देखो मेरे पास इसका सही उत्तर है। मैंने कहा मेरे पास ये उत्तर है, देखो ये ऊपर वाले ने अगर ये मरना होता तो मर चुका होता था फायरिंग में, अगर ये जिंदा बचा है तो कुछ ना कुछ मकसद है इसकी ज़िंदगी का। तो मैंने कहा मैं तो किसी इंसान को जो है ना मार नहीं सकता हूँ ऐसे नियत को, मैं नहीं करूँगा कोई भी काम ऐसा। तो हमने क्या किया, उसने भी रियलाइज़ किया इंडियन आर्मी क्या चीज़ है। तो हमारे ना 1 महीने में दिल मिल गए, और आपको हैरानी होगी उसके बाद अता मोहम्मद मेरे साथ जो है कई बार हमने जाना शुरू किया ऑपरेशन में। और जिस दिन से वो मेरी टीम में शामिल हुआ, उस दिन के बाद हमें अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी कि हम जहाँ जाते थे एक आधा मिलिटेंट मार के लाते थे। ये स्पिरिचुअल पावर है ऊपर वाले की, रब की है, जो है गुरु की मेहरबानी है, भगवान की, जिसकी लगा लो। अगर नेकी से काम करोगे, आप पढ़ रहे हो ना, नेकी से काम करोगे कामयाबी आपको मिलनी है। उसके बाद जब मेरा कश्मीर से तबादला हुआ, मैं कर्नल बन गया। हमने कहा इसका क्या करेंगे, तो मेरी फोटो है और लास्ट छोटा सा मेरे को हक कर रहा है जिस दिन मैं कश्मीर छोड़ रहा था। हमने उसके बाद पूरी जोर लगा के इधर उधर उसको, आप हैरान हो गए, हमने उसको फौज में भर्ती कर दिया। हमने अता मोहम्मद को फौज में भर्ती कर दिया। और आपको हैरानी होगी, उसके बाद उसके माँ बाप को बुलाया गया वहाँ। वो इतने खुश है, उनके आंसू रुक नहीं रहते। उन्होंने सोचा हमारा बच्चा फौज में उठा लिया, पुलिस के पास चला गया है, उग्रवादी है, तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। उसको जिंदा देख के, उसके माँ बाप के वो देख के, तो माँ बाप होते हैं,
उनके धर्म कोई भी हो, माँ बाप होते हैं, बच्चा होता है, बहन होती है। उसके बाद भाती क्या उसकी शादी हो गई है, उसकी शादी है, उसके 2 प्यारे बच्चे हैं, और हर ईद और हर दिवाली मेरे से उसकी जरूर वीडियो पे कॉल होती है, कितने सालों से। तो आज वो फौज में है, आज फौज के अंदर है, ठीक है, उसको भी अवार्ड मिला उसके बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि मुसीबत कैसी भी हो, अच्छे इंसान बनना नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। हमने बंदूक उठाई, हमने देश के लिए बंदूक उठाई, है ना। आर्मी में जाओगे आप तो देश की बंदूक आपके हाथ में है कि नहीं। तो आज भी जो है वहाँ के लोग, अनंतनाग के लोग जो है बहुत याद करते हैं। मैं हर साल 2-3 साल में एक बार जाता हूँ, अभी सिविल ड्रेस में जाता हूँ मिलने के लिए। मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई खतरा नहीं है अनंतनाग जाने में, क्योंकि वहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं। जबकि बात कितने 21-22 साल पुरानी बात आया, बताओ समझ में आई इसको नहीं आई? तो ये है एक स्टोरी, क्या कहते हैं, एक इंसान को कैसा होना चाहिए, है ना, सहानुभूति होनी चाहिए। इसीलिए जो अफसर बनना चाहते हैं, जो एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपके दिल में एम्पैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अपने से नीचे के लिए सहानुभूति होना, रेस्पेक्ट होना, दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होना, दूसरे मजहब के लिए, दूसरी कास्ट के लिए, दूसरे उसके बहुत जरूरी आपकी पर्सनैलिटी। तो अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनानी है, जिसमें कि सबके लिए प्यार हो। ये दिमाग में वायरस नहीं हो सकता, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, नहीं, बिल्कुल। आपको इंडियन है, हम सारे इंडियन एक जैसे है कि नहीं, सारे इंडियन एक जैसे ना, हाँ, ऐसे ही होना चाहिए हमेशा। और कौन सी कहानी सुननी है? अच्छा, ये पूछना जब मैं सीईओ बना था। देखो, जब मैं सीईओ बनाना है बहुत बड़ी बात होती है, कमांडिंग अफसर बनना। ये मेरे क्या जिंदगी का जो अफसर बनता है वो इसीलिए बनता है कि मैं एक दिन सीईओ बनूंगा, उसके बाद ब्रिगेडियर बनना, जनरल बनना हम सोचते भी नहीं थे। तो जो कमांडिंग अफसर बने अपनी यूनिट के, वो एक बहुत बड़ा दिन होता है। तो मेरी मदर और पूरी फैमिली आई मेरे को रैंक लगाने के लिए, ठीक है। तो सीईओ बनना और 1000 लोग बैठे हुए हैं, 1000 लोग आपके एक आदेश के लिए जान दे सकते हैं, आपकी एक बात, एक लफ्ज़ का मतलब है। तो मैं जब सीईओ बना तो मेरा पहली बार मैं ऐसे बैठा, मेरी पूरी यूनिट बैठी हुई वहाँ पे मेरी बात सुनने के लिए। सबसे पहले मैंने कहा, मुझे कोई भी जो है लटका हुआ मुंह नहीं चाहिए, मुझे सब खुश चाहिए। तो उसके बाद मैं 2.5 साल सीईओ रहा। मतलब एक ऐसा जोश था मेरी यूनिट के अंदर कि मतलब अगर कर्नल यश ने बोल दिया जान दे देंगे, और टोटल और उनके दिलों में इतना ज़्यादा मैंने प्यार देखा है, जवानों के दिलों में एक अच्छे लीडर के लिए मैं बता नहीं सकता। अल्टीमेट कुछ भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे लीडर, और अगर चलाकी करते हो, कहते कुछ हो, बनते कुछ हो, है ना। तो अगर आर्मी ऑफिसर बनना है तो वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब पहले अपनी पर्सनैलिटी अच्छी हो। बहुत से आप लोग कोचिंग है ना, जाते हो उधर एसएसबी की टाइम वेस्ट करते हो, रिजल्ट है 99.9% स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट। क्यों नहीं इंप्रूव होते हो? क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी पे आप काम ही नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है इनसाइड आउट। पहले अपने आप को ठीक करो, अपने आप को पहचानो, नो योरसेल्फ। आप हो कौन है? हमें यही नहीं पता, हमें दूसरों का पता है, अपने बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। पहले अपने आप को जानो हम कौन है। मेरी बहुत सी क्लासेस है इस चीज़ के ऊपर, नो योरसेल्फ। उसके बाद अपने परिवार को जानो, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, दादा, दादी, नाना, नानी, अंकल, आंट, कौन है हम लोग हैं, कहाँ से आए। और इसमें कोई शर्म नहीं है कि आपके फादर दुकान चलाते हैं, आपके फादर खेती करते हैं, आपके फादर सिपाही हैं। पूरी दुनिया में यही एक ऐसा सिलेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। माने कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% कैडेट एनडीए के अंदर ऐसे घरों से आते हैं जिनके कोई फौज में नहीं आते, सिपाही भी नहीं। सो इसलिए ना ये संकोच भी छोड़ो। आपकी पिछली पीढ़ी जो मर्जी करती हो, आपने अपनी किस्मत अपने हाथों से बनानी है। किससे बनानी है? अपने हाथों से। तो
प्लीज आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, अपने व्यक्तित्व, अपने आप पे। और वो स्टार्ट होता है, किस दिन स्टार्ट होता है वो उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन आपके मन में ये कीड़ा जागता है कि यार ऑफिसर बनना है। जिस दिन ये कीड़ा जागे ना, किसी भी 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, कॉलेज में जाके जिस दिन ये लगा आपको कि यार मैं क्या ये खड़ा हो रहा हूँ भर्ती के लिए, मैं तो अफसर बनना, वो पहला दिन है जिस दिन आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेवलप योर पर्सनैलिटी। ठीक है, मजा आ रहा है? सर आपके साथ साथ मेरे भी गुरु है, ठीक है? नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ। ये एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था, ज्वाइनिंग में भी, और अग्निपथ स्कीम पे अगर इस देश के अंदर कोई बोला है ना, सर मैं बोला मैं रिटायर्ड हुआ जनरल रैंक से, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, बिकॉज ऑफिसर एंट्री की तो बात ही नहीं हो रही है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पास आप जैसे बच्चों के हजारों फोन आते हैं कनेक्टेड, आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरी बात सुनते हो। और मैंने बहुत कोशिश की, अभी मैं इसको बोल रहा था कि अभी भी हम जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अग्निपथ स्कीम के बारे में बोलता हूँ कि यार एक दिन ना, ये नोटबंदी नहीं है, ये नौकरी है। लाखों परिवार की छाती पे पैर रखे एक ही स्कीम में। ये समझते नहीं है, क्यों नहीं समझते हैं? ये भी मैं चाहता हूँ कि जो ये स्कीम बनाने वाले हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, एमओडी है, ये इनके परिवार से आज तक ना कोई सैनिक हुआ है, सैनिक से कोई ना होगा ना है, तो ये समझते ही नहीं यार। और एक और चीज बना दूं, मैं तो डायरेक्ट ऑफिसर बना था, सेकंड लेफ्टिनेंट, बट मेरे भाई बहन बहुत सिपाही हवलदार बने हैं। या दोनों की इंपॉर्टेंस घर में उतनी ही है। उस परिवार की लाइफ भी चेंज होती है, जो सिपाही बनता है, ऑफिसर बनता है, उसकी थोड़ी ज़्यादा चेंज होती है, बट चेंज उस परिवार की भी होती है। तो हम अभी भी जो है, आई टोटली अंडरस्टैंड, आई एम्पैथाइज विद यू एंड आई थिंक सो कुछ ना कुछ शायद आएगा रिजल्ट, लेकिन वो तब आएगा जब इसको अभी कोर्ट ने दिया है, कुछ दिन का मौका दिया, हाँ 4 वीक का नोटिस दिया है, बट मुझे अभी भी उम्मीद है कि उम्मीद नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज़ जो बता रहे थे ना, अभी मैं भी बता रहे हैं यार, लाइफ में ना एक एटीट्यूड की जरूरत है, एक एटीट्यूड की जरूरत है जो मेरी क्लास में करते हैं बच्चे। वो क्या है यार, देखो मैं तैयारी कर रहा हूँ, फुल फाइट मारूंगा, रखना रख लेना, नहीं मेरे पास रास्ते बहुत है। एसएसबी में ये लड़कियां भी आई हुई है, बहुत से बच्चे आए हुए। मैं क्या बोलता हूँ यार, एसएसबी में तुम परेशान होकर जाते हो यार, सिलेक्शन होना है, घर वाले भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, माँ भी गलत रख ली है, कुछ नहीं होना है। इस चीज़ों से होना ही नहीं है, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता कभी भी। सिलेक्शन होगा अगर आप तरीके से सही मेंटोर को चुन रहे हो। कोचिंग नहीं चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, गाइड चाहिए, सही बंदा चाहिए जिसकी बातें आपको हाँ यार ये सर बात करें, अपने आप को इम्प्रूव करो, फिर जाओ वहाँ एग्जाम दो, इस अंदाज से दो, तो देखो रखना है रख लेना, मेरे पास तरीके बहुत हैं। ये सोचती है, ये बिल्कुल माना हाथ का हिल रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हो, ये करने की जो कोई अफसर नहीं बनाएगा आपको। अफसर बनोगे तो अपनी मेहनत से बनोगे, अपने कामों से बनोगे। उसके लिए मैं बोला ना, इनसाइड आउट, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल। या देखो ये आर्मी में स्पेशली अफसर बनाना, इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इंग्लिश का लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का जरिया हिंदी भी है, सारी भाषा है। तो उसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ, बताता हूँ कि कोई बात नहीं, आप जहाँ से मर्जी आए, इतना वर्किंग नॉलेज इंग्लिश की करो कि यू कैन स्पीक सिंपल इंग्लिश, बाकी आपके अंदर का मटेरियल है। सो बहुत से बच्चे जो आप लोग जो एयरफोर्स वगैरह क्लियर कर चुके हो, नेवी वगैरह, अब फाइट मारो CDS के लिए, देखो ट्राई तो करो ना, उस प्रोसेस को एंजॉय करो, इंजॉय द प्रोसेस कि एटलीस्ट वो 6 महीने आपने रिटर्न एग्जाम दिया है, SSB की ट्रेनिंग करी है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, भागने दौड़ने जा रहे हो, ओपन एयर में जा रहे हो, आउटडोर जा रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पता नहीं कहाँ कौन सा अच्छा आइडिया मिल जाए, बोलो ठीक है यार क्या करना है सरकारी नौकरी का, बहुत कुछ करने के लिए इस एटीट्यूड से काम करना। दिस इज व्हाट आई टीच। जो हो गया, देखो ये सरकार ने जो कर दिया क्या करें, आपके मेरे हाथ में है।
करते रहता है। फिर रात में जब टाइम मिलता है अकेले में जो हम अपने बारे में सोचते हैं तो उस टाइम लगता है कि बहुत गलत हो गया, हमको आगे जाना चाहिए था और आगे गए भी थे, हम लोग दिल्ली तक गए थे, उसके बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करता है आपके ये बताओ मुझे दुख सबको होता है, लेकिन उसके साथ आप करोगे क्या उसको, अपने आप को उसके साथ बांध। सबसे पहले इस चैप्टर को क्लोज करना। ये चैप्टर एक दर्दनाक हादसा है जो निकल गया, उसको क्लोज नहीं करोगे तो नई सुबह होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो छोड़ो यार, हो सकता है 2 साल के बाद आप मेरे से बात करें, 2 साल बाद आप वीडियो देखोगे तो यार मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था, शायद कुछ करना शुरू कर दो। या लाइफ में जो है दरवाजा बंद हुआ है लेकिन साइड में कोई ना कोई खिड़की शायद खुल रही है, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। पर ये एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। क्या है? एटीट्यूड, फाइटर का एटीट्यूड, तो बता रहे जीतने का एटीट्यूड, हमेशा आगे रहने का एटीट्यूड और पॉजिटिव सोच रखनी है। तो अपने आप की अपनी हैबिट्स चेंज करो, रोज भागना, दौड़ना, पढ़ना, ये करना, वो करना, एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनना, फिर कहीं ना कहीं पक्का कामयाब हो। आई एम्फसाइज में, ठीक है। आफ्टर घर पे इंतजार कर रहा था ज्वाइनिंग कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर कैंसिल होने के बाद मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया हूँ सर। लेकिन फिर ये जो आप बात बोले कि तुम मुझे नहीं लिए तो मैं कहीं नहीं लूँगा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सर मुझे फौज ही ज्वाइन करना था और ये इस रवैये के बाद मुझे फौज के प्रति थोड़ा सा सर होता ना डाउन हो गया है। सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देते होंगे, जो अभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो नेवी के ऑफिसर है मेजर भाई कुछ नाम है सर उनका, यस सर, तो एडमिरल भाई सर उनके बात करने का तरीका देखिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। ये फौज के ऑफिसर सर मतलब एक चंद 2 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जैसे मेरे 7,000 दोस्तों का मतलब जीवन बर्बाद कर दिया गया सर। मतलब 2 साल 3 साल के बाद मैंने NDA दिया, 2 टाइम्स NDA का डिफिकल्ट फाइनल हुआ, लेकिन जाना तो फौज नहीं था। तो मेरे सीनियर्स को बताया कि इंडियन एयरफोर्स में XYM में वैकेंसी आती है तो उसके लिए ट्राई करो। मैं मेहनत किया और सर 50 नंबर में मेरे 45 नंबर है, 20 इंग्लिश में मैंने 19 सही थी और ऑल इंडिया में 157 रैंक आया। सर उसके बाद मैं घर पर इंतजार कर रहा था मेरी ज्वाइनिंग मतलब तो मेरे भैया 20 की है, हम वहाँ से कुछ आते हैं मैं यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं तो सर वो तो खत्म हो गया। सर उसके आप बताएं थोड़ा मोटिवेट कर। अभी कौन सी क्लास में तुम सीरियस के हो गया, हो सकता है तुम ना 6 साल बाद मुड़ के देखो, अच्छा भाई कैंसिल हो गया मेरा भर्ती, तो मैं सिपाही बनता, अब मैं अफसर बना। ये सोच रहा जो XY का स्टैंडर्ड है ना, मैं सच में बता रहा हूँ, सीरियस का यही स्टैंडर्ड है। अब तुम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, उस चैप्टर को क्लोज करो और ये सोचो कि शायद आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो, इसीलिए इसकी कैंसिल है। आप डायरेक्टली फाइट मारो अफसर। मुझे पता नहीं, सरकार की चीज़ें हैं, मैंने स्कीम के बारे में बहुत बोला मीडिया में, बहुत थैंक्स क्योंकि मैंने देखा उन्हें किया कोई नहीं बोलता, कोई मैं एक अफसर वेरी वेरी थैंक्स और मुझे सीनियर अफसर में गया तुम क्यों बोल रहे, बट मैंने कहा नहीं, जवानों के दर्द की बात हम लोग के रैली पे थे बुरे टाइम पे, उस टाइम बस आते ही थे जो हमारे लिए तो छोड़ो, अब जो हो गया ना कोर्ट कार्ड में हो जाएगा, अच्छी बात है। वो एक चैप्टर है तुमने बंद कर दिया, अब ये नया रास्ता है। आपके यूट्यूब का हर एक वीडियो देखता हूँ तो आपकी इम्प्रूव करनी चाहिए। मैं आपसे सर बहुत कुछ सीखा हूँ, 4 महीने मतलब सारे मेरे जूनियर से हुए क्योंकि इंडिया वाले हैं, तो इनको मैंने 4 महीने बोला नाम एक खिलवाओ मुझको आसानी से मिला हो, उसको नाम एक खिलवाओ मुझको आसानी से मिला हो, जिसको ठीक का अपना ढंग रहा है, पत्थर मुश्किल पे सौंप रहा है मुश्किल, तो डरने से
ने दे दिया परमिशन, कुछ हो गया, बट उस पर उम्मीद मत रखो, जीरो उम्मीद रखो। मैं बात करूँगा कि हाँ अभी बात करूँगा उसकी, अभी यही बात करूँगा, मैं वही बात कर रहा हूँ, SSB की बात करूँगा, कैसे तैयारी करनी है शुरू से, ठीक है। बिल्कुल ऐसे तरीके से बताऊँगा जो मैंने अपनी जिंदगी में की, आज से 35, 36, 38 साल तक, ठीक है। फॉर्मूला वही है करने का। कर रहा था, वो मंथ बाय मंथ नोटिस देते गए। सर मेरा इसमें 1 साल तो चला गया, अभी मैं CDS का प्रिपरेशन कर रहा था। 4 सितंबर आपस में मिले थे ना वहाँ कार्डिल चौक पे? यस सर, 4 सितंबर को पेपर है सर। सर इंग्लिश में ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ लेकिन समझ आता नहीं है। 2-3 महीने से करा मूवमेंट नहीं हो गई सर। इंग्लिश में बस 35-40 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, और OTA के लिए सर 80 चाहिए, तो कैसे करें सर इसको? देखो ये तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ख्याल ही छोड़ दो अवसर बनने, ख्याल ही छोड़ दो अगर नहीं कर सकते। 3 महीने, किसी को 3 लगेंगे, मैं 3 महीने कहता हूँ, 3 से 6 महीने लगेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, उसमें इंग्लिश बहुत जरूरी है, और ग्रामर में मत करो। पता नहीं CBS और MBA वाले ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करो, और रीडिंग वाली इंग्लिश इंप्रूव करो, लिसनिंग वाली इंग्लिश, वर्किंग इंग्लिश है ना जो मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश का टाइम वर्किंग। मेरी भी ग्रामर बहुत कमजोर है, ग्रामर का टेस्ट लो तो मैं फेल हो जाऊँ, मुझे ग्रामर नहीं आती, बट कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश को तो अफसर बनाना है। आप लोग लगे रहते हो सेंटेंस कैसे बनाने, तो अगर कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश इंप्रूव करोगे, इंग्लिश की बुक्स पढ़ना शुरू करो, और ये नहीं कि सीधा महात्मा गांधी की और नेहरू की बुक पढ़नी है। अब फिक्शन पढ़ो, रोमांटिक बुक पढ़ो, थ्रिलर पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ना शुरू करो, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, मन करे पढ़ने का। सर हर मंथ घर वाले पूछते हैं रिजल्ट क्या आएगा, तो बोलता था रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, और अभी जब कैंसिल हो गया तो वही बोल रहे हैं, मना करता था जाने से कॉलेज बन गया। सर मैं क्या जवाब दूँ? यार देखो ये मुश्किल वक्त है, बट ये मुश्किल वक्त ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम सब ने जिंदगी में ऐसे टाइम देखे हैं। मेरे फादर सुबेदार मेजर थे यार, मैं आ गया स्कूल से और मेरा इंडिया क्लियर नहीं हुआ। एक ऐसा घर में माहौल था यार, इसका इंडिया नहीं क्लियर हुआ, क्या करेगा, लेकिन मुझे पता था कि मैं फर्स्ट चांस में सारे टेस्ट क्लियर। तो कोई बात नहीं, वो 1-2 साल ऐसा आता है, अपना फोकस मत छोड़ो, अपना इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनो, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनो। कहना आसान है, मैं मानता हूँ, बट हो जाएगा टाइम ना, अच्छा बुरा वक्त निकलेगा। सो जस्ट स्टे रखो, चलते रहो, ठीक है। ये गर्ल्स को भी दे दो यार बेचारियों को, आपने को पूछना है? जो 19 गर्ल्स हैव गॉन टू NDA, पता है ना आपको? 19 उनको डायरेक्टली तुमने देखा होगा ना, शाम्भवी, उर्मी और रितुल, ऑल इंडिया रैंक 2, 3 और 14 मैंने पढ़ाया लड़कियों को, ठीक है। पहली बात तो ये, आपका नाम क्या है? नेहा। एक तो ना ये आप लोग ना ये ख्याल छोड़ दो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट, वैसा कुछ नहीं। ये वर्ड सीखने वाली बात है, यू आर नॉट इंट्रोवर्ट। द वेरी फैक्ट यू आस्क मी अ क्वेश्चन, यू आर नॉट इंट्रोवर्ट। भाई First of all, I know that I got nervous there, but even after that, I got there and I don't know, but when I got 3 months, I got to know that I don't somehow I need preparation. I got to yeah, you need preparation, you need guidance, ठीक है। You got nervous, ठीक है, but the way you are talking to me, ये नर्वसनेस ना मेरे साथ तो बच्चों के ऐसे भाग जाती है। एक जनरल से तुम बात कर रही हो और वहाँ तो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, उनसे क्यों नहीं बात कर सकते? I don't know how I can learn it clear. Suddenly that nervousness comes clear. I don't know how. See this, ये भी प्रैक्टिस की बात है, मैच प्रैक्टिस, ठीक है। ये तो जब बॉल आती है सब नर्वस होते हैं, थोड़ी धुक होती है, वो सीख कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। कि कैसे कूल काम कंपोज में बोलते हो 3 C's, कूल काम कंपोज है वो सीख प्रैक्टिस करना। And I don't get any involvement of, so it will enhance my communication. So how can I get that involvement in surroundings? See communication, you can join the BOCC course. It's amazing. 3 months में ये उत्कर्ष है यहाँ बैठा हुआ, you can see how fast English is speaking. Okay. I have started this boot camp. You can come there for 4-5 days. And the Sahas camp.
जहाँ पे एसेसर्स के साथ यू आर गेटिंग फुल डे टू टॉक एंड प्लस एडवेंचर एक्टिविटीज, फियर भी निकल जाता है। तो वो आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेज एंड मीन्स हाउ टू टेक आउट फियर फ्रॉम यू। ये डर कैसे निकालना है? तो डर निकलेगा जब आप घर से बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, दोस्त बनाओगे। थोड़ा सा ना ये जिस सांचे में आप बंद है ना, पिंजरे में, इससे आपने अपने आप को बाहर निकालना है। वो सत्यम मिलते हैं और ये फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हो हम लोग कोई इशू नहीं। तो पीओपी रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। या देखो रूरल एरिया के लिए ही मैंने सोचा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूरल एरिया बच्चों में क्या है, लड़के लड़कियों में दम तो है, फाइट भी करते हैं, पैशन है, बहुत पैशन है, मेहनती है, क्योंकि खेत में काम किया, गली भी देखी हुई है, लेकिन डरते हैं। 4 लोग अंग्रेजी वाले हो जाए, हम ऐसे हो जाते हैं और ऐसे करके बात करते हैं। तो ये इसीलिए ये मैंने सोचा कि चलो ऐसा कुछ किया जाए कि 2-3 महीने आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जाए इंग्लिश स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे हम घंटे बात करते हैं। इन्वायरमेंट को बताना जैसे मैंने समझा, तो पास में जो लोग हैं वो बात करेंगे, इंग्लिश बात करेंगे, तो यही तो पावर ऑनलाइन में कर दी है कि ऑनलाइन में वो एनवायरमेंट हमने क्रिएट कर दिया। We've been able to create that environment where everybody is on the same focus, everybody speaking in English and learning slowly. First month, second month, third month, by then you are reasonably good, you can communicate. फिर confidence हो जाता है, फिर next level पे बंदा पहुंच जाता है। सर मैं आपका इस कभी तो देखिए एक मिनट आगे का मैं स्टेज पे करके बोल सकता हूँ, तो पहले तो चक्कर आया, बस एक ये चीज आया है, मैं स्टेज पे करके बोल सकता हूँ, इतना ही मत। इससे पहले मैं किसी से बात करने की आता नहीं, और आ गया कॉन्फिडेंस। द वेरी फैक्ट आपने माइक पकड़ के बात कर रहे थे लोगों में, दैट मीन्स है आप में, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए, पुश चाहिए अपने आप को करना, टेस्टिंग करनी है। और मैं बोलते तो मैं फंस गया, कोई बात नहीं, देखो जहाँ फंसते हो वहाँ हिंदी में आ जाओ, फिर वापस इंग्लिश में आ जाओ। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पूरी हिंदी नहीं चल सकती। तो आप फंस गए, तो वर्ड नहीं आया, आपने हिंदी का शब्द यूज किया, अगेन यू कैन ट्राई, बट डोंट ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन इज बियॉन्ड लैंग्वेज, है ना। हम देखो जाते हैं बाजार में और तुम्हारी माँ अपने आप को कितनी स्मार्ट औरतें सोचती हैं, लेकिन साड़ी उससे लेके आएंगी तो सेल्समैन अच्छा है, जो उनका बेवकूफ बना दे, नहीं कह रही है तो देके भेजेगा उनको। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। और माँ आके कहेगी मैं सबसे सस्ती लाई हूँ और जाने के बाद कहेगा देखा ले दे दिया ना मैंने माल बहुत अच्छा। तो क्या है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हर फील्ड में। तो अफसर बनो ना बनो, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, बिकॉज दिस इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। इसके बिना जिंदगी में धक्के खाते रहोगे या 2-3 लेवल नीचे रहोगे, 2-3 लेवल नीचे रहोगे। सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। अगर आप FFP के लिए यूट्यूब पर आप अमिताभ बच्चन ठीक है, लेकिन मेरा ये है कि मैंने अपनी सेकेंड इनिंग्स ये पूरी डिसाइड कर लिया देश के नौजवानों को, यही बस एजुकेशन में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन में, शहर शहर जाना है, गांव गांव जाना है, बच्चों से बात करनी है। इसीलिए मैंने बोल दिया है नो टू पॉलिटिक्स। बहुत लोग मेरे को अप्रोच करते हैं कि सर आपकी इतनी पावर है लोगों को करने की, मैं क्या हूँ पॉलिटिशियन नॉट अलाउड, ठीक है, नहीं तो भर जाएंगे। ये आई थी वहाँ साहब मेरे से मिलने के अकेली, ठीक है, वहाँ मेरे साथ रही ना, ये मेरे साथ रही वहाँ पूरा टाइम, हम पूरा घूमे गुरुद्वारा हो गया। और कुछ और बड़ी संजीदगी से ऑफिसर कैंडिडेट हो ना, ऑफिसर बनने आए, थोड़ा सा लाइफ में एक पर्सनैलिटी में, तब से इसको देखा, इसीलिए आकांक्षा पटेल इसका नाम है। तुम्हें जाना ना, ये ऋतु वगैरह तेरी सीनियर होंगी, ठीक है। First of all, it is very great pleasure to have you on stage. मतलब आपकी एडवेंचरस वीडियो देखकर तो मजा आ जाता है। साइकिलिंग सर इट इज वेरी, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा इसको सर। मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक बेसिक एसएसबी इज द वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इट इज अ बिग चैलेंज है। तो हम लोग एक मेजर कॉमन थिंग क्या कर सकते हैं, मतलब टू डेवलप आवर स्किल्स, एक मेजर थिंग तो सब में होनी चाहिए सर, लाइक टिपिकल ऑपोजिट। देखो एसएसबी का ना हवा बन गया। एक्चुअली देखा जाए एसएसबी सबसे आसान एग्जाम है, सबसे ना वहाँ मैथ्स पूछते हैं, ना फिजिक्स पूछते हैं, ना केमिस्ट्री पूछते हैं। असली मुसीबत तो इनमें है यार, वो तो तुम क्लियर करके आ गए हो,
ये एग्जाम में दो चीज़ें हैं SSB में, एटीट्यूड क्या है। आज मैं आपको जैसा लग रहा हूँ ना, ऐसा ही मैं 40 साल पहले था, मेरा यही एटीट्यूड था, ठीक है। तो एटीट्यूड बनाओ, एक ना थोड़ा बोल्ड, जैसे आप खड़े हो, बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, ये एटीट्यूड है। और दूसरा है कैरेक्टर। हम कैरेक्टर पे बिल्कुल काम नहीं करते, जो मैं शुरू में बोल रहा था, हम अपने आप को इम्प्रूव करो, अच्छे इंसान बनो, घर में काम करो, माँ बाप की हेल्प करो। स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर कहे सबसे अच्छा बच्चा मेरा ही है, क्योंकि उसके काम करते हो। फ्रेंड्स कहें, 4-5 दोस्त हैं, कहेंगे है कमीना, लेकिन यार मुसीबत तो यही काम आता है। तो कैरेक्टर क्वालिटी तो निकल के आएंगी जब SSB होगी। सो इम्प्रूव योर कैरेक्टर। देखो आप सेल्फिश तो नहीं हो, आप ज़्यादा चालाकी तो नहीं करते हो, चोरी चकारी तो नहीं करते हो, आप लोगों का फायदा तो नहीं उठाते हो, क्या आप दूसरों के लिए काम करने के लिए तैयार हो। तो ये सब तो कैरेक्टर की क्वालिटीज़ है ना, जो मैं बार बार बताता हूँ, OLB, ऑफिसर लाइक बिहेवियर। तो ये सोचो हर रोज सुबह उठो ना कि यार मैं तो हूँ ऑफिसर, तो पहले अपना बेड बनाओ। फिर मम्मी चिल्लाती है कुछ है तो ये नहीं कि दोबारा चिल्ला रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। ऑफिसर क्यों करेगा? अपना काम करो, अपना बेड ठीक करो, अपना कमरा साफ रखो, अपना बाथरूम साफ रखो, अच्छे कपड़े पहनो, ढंग से बाल कटाओ, ठीक है। एक थोड़ा अपने नजर आना चाहिए 5-6 बच्चों में, फिजिकली फिटनेस पे थोड़ा जोर दो। मैं यार इस उम्र में भी अभी पुशअप लगाऊंगा, जितने कुछ करो, साइकिलिंग है, रनिंग है, तो तुम करते कुछ हो नहीं, सर सपनों में रहते हो, अफसर बनना है, ऐसे नहीं बनोगे। तो इम्प्रूव योर कैरेक्टर, इम्प्रूव योर एटीट्यूड, इस पे काम करो। वर्क ऑन योरसेल्फ, यानी अपने आप को सही करो। दैट इज द थिंग टू क्रैक SSB। गिन्नी साही। So first of all, I have watched only 2 of your videos, and I really wanted to meet you. And yesterday, one of my friends called me, and he said, "दोसा खिलाई के एक बात बताऊंगा." हाँ। And he sent me the link of that video where you were talking about the meetup. And he didn't come, I came. So I wanted to ask you that I don't come from a sports background. So isn't that issue in SSB? ये ना बहुत बड़ा मिथ है, ये इतनी बड़ी बकवास है। अगर हमें स्पोर्ट्समैन लेने होते हम NIS पटियाला जाएंगे, NIS बैंगलोर जाएंगे, SSB सेंटर खोलने का जरूरत। फिर नीरज चोपड़ा को कोई भी अफसर बनाते, फिर उसने तो पहला गोल्ड मेडल है इंडिया का एथलेटिक्स में, पहला मेडल है, उसको अफसर क्यों नहीं बना रहे? वो सूबेदार है, सूबेदार से रिटायर होएगा वो। बिकॉज अफसर बनने के लिए स्पोर्ट्समैन होना जरूरी नहीं है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस चाहिए। सो प्लीज यू आर नॉट प्लेड, आपने कोई गेम नहीं खेला, कोई बात नहीं, वो आपका बैकग्राउंड देख रहे हैं, किस स्कूल से, किस कॉलेज से, किस घर से बच्चा है। इसीलिए जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, जो गरीब घर से हैं, उनको SSB में एडवांटेज होती है। वो दिखता है यार फादर तो इसके फार्मर है, 1 किला जमीन है, मदर इसकी अनपढ़ है, फिर भी ये लड़की यहाँ तक आ गई है, इसकी एटीट्यूड देखो। सो नो डोंट वरी, बट बी फिट, बी फिजिकली फिट, वो एटीट्यूड नजर आना चाहिए। जब गिनी चले ना तो 4 लड़कों की नजर पड़नी चाहिए, देखो कैसे चल रही है। नो रियली, आई मीन इट। व्हेन यू एंटर अ रूम, अब आपको कितने लोग हैं, आर यू सीइंग मी माय एज एंड ऑल दैट, हाउ आई स्टैंड, हाउ आई ड्रेस अप। सो दिस इज बीइंग एन ऑफिसर। तो स्पोर्ट्स कोई जरूरत नहीं है, स्पोर्ट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर ये सब बकवास है। अगर आप में एटीट्यूड सही है, आपका माइंडसेट सही है ना, माइंडसेट, तो यू विल क्रैक, डोंट वरी। What should be the mindset? Mind should be positive and officer mindset. Yes, I will go for this exam. If they like me, I will get selected. If they don't like me, don't worry. I am not desperate. I will do this, I will do that. वो पूछे नहीं कैसे, इन्हें क्या करना है? कि सर I want to become an officer. नहीं बनी तो मैं तो सर लेक्चरर बन जाऊंगी, नहीं तो I will crack this and but think positive. ये नहीं कि सर ले लो, मैं तो कुछ और रास्ता ही नहीं, फिर नहीं ले। That there is no chance. So this mindset, positive mindset, कि यार कोई बात नहीं, ये नहीं तो कोई और नहीं। मैं इसी माइंडसेट से गया था, I'm telling you. I thought ठीक है, नहीं लेंगे तो कुछ और करेंगे, इसी क्या बात। तो दुनिया में इतने रास्ते हैं कामयाबी हासिल करने, जो बहुत लड़ते हैं, ठीक है। 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा सर आपके लिए। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, ना ही किसी मस्जिद ने सजदा तुम्हारा किया है, पर खुदा से जो बढ़ के रुबा होता है, ये जमीन है, ये वतन में वो रुबा मर्तबा दिया है। Thank you.
20 साल से कितने सिपाही मैंने अफसर बनाए अपने घर में पढ़ा के, तो मैं कैप्टन था, मेजर था, कर्नल था, बच्चों मेरे घर में पढ़ा थे। तो कभी अफसर के घर नहीं गए थे, सर आपके घर में आ जाओ, वो बैठ के मेरे घर में चाय पीते थे। तो मुझे ना कभी फर्क नहीं लगा कि यार मैं ये हूँ, ये सिपाही है। तो मैंने इतने लोगों की, सच में कह रहा हूँ, मैंने इतने लोगों की ट्रेनिंग करी है। तो बस इसलिए मैं नॉन असेसर होते हुए भी बच्चों का तरीका बता रहा हूँ कैसे ट्रैक करना है, ठीक है। रिसेंटली आई मेट एन ऑफिसर जोधपुर में, उसका मैं नाम पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही कुछ गोयल या कुछ था। मैंने कहा तू कैसे, मैंने ऐसे आई वॉज एंट्री, मैं हम सोचते हैं ना पैरा एसर कोई जाट होगा, राजपूत होगा, डोगरा ऐसे होंगे। उसका नाम, मैंने कहा यार कहाँ से है तू? कहता है चांदनी चौक से। फादर क्या करते हैं? कहता है ज्वेलर है। मैं तो बाप तेरे ज्वेलर है, सुनार है, सोने की वो दुकान चलाते हैं ज्वेलरी की, तू फौज में, वो भी स्पेशल फोर्सेज में, तू कैसे आ गया? कैसा सा बचपन से फिक्र होता, बचपन से पागल पड़ती थी कि एनडीए जाना है और जाना है तो स्पेशल फोर्सेज जाना है। सो डोंट वरी, यू आर गुप्ता हो या कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश में हर एक कोई कामयाब हो सकता है। बट बात वही है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन, योर पर्सनैलिटी, इस पर करना पड़ेगा। I am not understanding about how to motivate yourself. जब परेशान हो मेरा चैनल देख लिया करो, या इंस्टाग्राम पे देखो मैसेज भेजो, मैं सबके मैसेज रिप्लाई करता हूँ। Like I got you as a mentor in my life, sir. Sir, even before starting my preparation for Indian, I started watching your videos on Indian sir. I cleared an examination. I was talking to you on an academy, sir, and it motivated me a lot, sir. Sir, I cleared my Indian examination. I went for my SSP. I got screened in, but unfortunately, there was some lack in my personality, sir. I got confidence out from MSP biceps. And sir, when I started my preparation for SSP, I was a different personality. And now, when I'm standing before you, sir, I'm speaking English and I'm very confident about my life. Sir, I'm not a job seeker in my life. I have got a spoken English confidence. I'm very better at English speaking, sir, now. So, sir, I think I have not to seek a job. I have just to see the different opportunities available in life, sir. Although, sir, I want to get into armed forces, but I believe, sir, that after meeting you, sir, and the positivity which you gave me, sir, I think I can do many more things in my life, sir. Yeah, give me a big hand. बोर्ड देखो कैसे निकल रहे हैं, वेरी गुड। Sir, the courses which you are providing, for example, BOC course, I am a part of BOC type, and that's one man is my mentor, sir. Not only teaching me the English speaking, teaching me the confidence, mentor me the psychology, which are providing them. Other life-changing courses, और sir. ये किसी ने सोचा नहीं, किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया? ये मेरे दिमाग में क्यों है? मैं जो चीजें करता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में मेरी बेगम मेरे से बहुत दुखी रहती है कि अब तो हमारे पास, मैं कहता घर पे माइंड इज ओनली वर्किंग कि यार इस जनरेशन को मैं क्या बताऊँ, कैसे क्या चीज़ स्टार्ट करूँ कि तुम्हारा फायदा हो सके। So I'm totally thank you for this feedback, love you. Started following you, and today I came here to meet you. It's a part of new life which I'm going to start. Very so serious. Since now I have been preparing for me, but unfortunately I couldn't clear it. So now I started to work for our nation. So I thought in this way I'll start my preparation. So today I am here to ask you that how to start or how to approach the serious exam. Or there have been many myths that you have to do this, you have to do that. But once in one video I have seen you that you have to inculcate those habits. In one video I said that you want to let go of bad habits, you have to cultivate good habits into yourself. So how to approach this exam? अपना नेहा गरेवाल का एक इंटरव्यू है। नेहा कोटली में अभी पास आउट होने वाली है, IIT मंडी, 5 times SSB रिजेक्टेड, एंड इनफैक्ट वो मेरी पहली बच्ची थी तब मैं आया। मैं तो सोचा था भी ये करूँगा, फिर वो उसने मेरे को कई बार मैसेज दिए, सर आई वांट टू मीट यू, सर आई वांट टू मीट यू, मेरे घर आए। मैंने यार उसको सब कुछ ठीक था, थोड़ा सा पर्सनैलिटी को ठीक ठाक करना था। तो नेक्स्ट टाइम वो गई, उसके हमने वो रफ एजेस वर्कआउट किए एंड शी गॉट रिकमेंडेड। यू सी दैट इंटरव्यू इन विच नेहा गरेवाल क्या बोल रही है, तो वो देखो, रितुल दुबन का इंटरव्यू देखो, श्याम लोधी का इंटरव्यू देखो, सो यू विल गेट एन आइडिया ये लड़कियां अपनी बात कर रही हैं अपनी जर्नी की। सो रिटर्न की तो यू विल क्लियर, आई हैव नो प्रॉब्लम, तो नीट की तैयारी कर रही है, यू विल क्लियर द रिटर्न एग्जाम, वो भी पढ़ते रहो, बट साथ के साथ स्टार्ट वर्किंग, बिकम एन ऑब्जर्वर।
हम ना लड़कियां हमारी पंजे में बंद है, घर वाले सोचते सारी इज्जत किसी के हाथ में। अरे ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला है, देश बहुत सेफ है। गेट आउट ऑफ सोलो ट्रिप, आओ बूट कैंप में आ जाए 4-5 दिन के लिए, कहीं चले जाओ ऐसे, वो विद फ्रेंड्स, बिकम मेक फ्रेंड्स एंड अपनी पर्सनैलिटी में देखो, डायरी लिखना शुरू करो कि यार मेरे में वीकनेस है, सबको पता है अपने में क्या वीकनेस। अगर आप अपने आप को नहीं जानते ना कोई फायदा नहीं। सो आइडेंटिफाई योर वीकनेस, आइडेंटिफाई हाउ टू इम्प्रूव दैट एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड देन स्लोली स्टार्ट चेंजिंग, पिक अप 2-3 थिंग्स, 2-3 हैबिट चेंज करनी है। मैं कई बार बोलता हूँ छोटी हैबिट है रात को ब्रश करने की, हमारे घरों में सिखाया नहीं जाता है। हमारे कहते हैं सुबह दातुन मान लो, सब दिन होता है ना, रात का कोई नहीं सिखाता है। सारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम दांतों की इसलिए कि रात को ब्रश का सिस्टम नहीं, खुला करके सो जाते हैं। मेरे को 30 साल पहले एक शख्स मिला, उसने मुझे ये सिखाया। वो दिन देखो 30 साल और आज मेरे घर में सुबह हो या ना हो, रात को चाहे मैं रात को 2 बजे आऊँ, शादी से पार्टी से आज तक बिना ब्रश किए हम सोते नहीं, रात का ब्रश नाइट को। सो स्मॉल हैबिट है ना। देन हर रोज फिजिकल फिटनेस करनी है। इस एज पे भी मैं अगर रोज साइकिल ना चलाऊं या वॉक पे ना जाऊं, मुझे लगता है यार मेरा दिल नहीं हुआ। तीसरी है अखबार, अनलेस आई सी न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, जब तक मैं उसको देख ना लूँ, अपने हाथ में फील ना कर लूँ, अपने साथ में क्या होता है। जहाँ जाता हूँ आई हैव अ बुक एंड ए न्यूज़पेपर इन माय हैंड। अभी मेरा बैग चेक करोगे, अगर 2 बुक्स एंड 2 न्यूज़पेपर। सो इसको हैबिट में शामिल करोगे कि ये वेपन है आपको, जहाँ जाओ एक बुक साथ में होनी चाहिए। सो दिस अ स्मॉल लिटिल थिंग्स, है ना, वेयर अ ट्रैक सूट, गो फॉर अ वॉक, 2-3 मिनट थोड़ा और लगेगा, घर वाले कुछ कहेंगे कॉमेंट। One more thing, but we do want to be positive, but when the time requires, there are times that we just start thinking and that whether we be able to do that or not, and we just give it a justification as we are being practical, that this is an excuse for our shortcomings. So how to overcome this? वही ना, रूस आप और मैं बहुत ऑर्डिनरी लोग, तो छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करो, है ना। स्मॉल लिटिल थिंग्स ऑफ बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन। लोगों से बात कैसे करते हो, किसी की हेल्प कैसे करते हो। आप तो बुजुर्ग नजर आता है, डू यू विश, हम विश नहीं करते, हम अच्छी बात है। सो स्टार्ट में बच्चों से बात करना, पेट्स के साथ खेलना, है ना, वेरी वेरी छोटी छोटी चीज़ें ही करना शुरू करो, यू फाइंड आप पॉजिटिव हो गए, लोग आपका अप्रिशिएट करेंगे, ये मुझे अच्छी लगती है, ये देखो कितना अच्छा काम, घर में मदद करती, मदद की, फादर की मदद करती। स्टार्ट डूइंग स्मॉल, छोटे छोटे काम करो, बड़ा मत सोचो, स्मॉल बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम। बट गुड व्हाट्स योर नेम? Naksha Nidhi. नमता Naksha Nidhi. नमता। Yes, thank you, sir. मेरा स्टूडेंट है, कल से हम इसके साथ घूम रहे हैं। और वो सत्यम कहाँ गया? सत्यम, उसकी मदर, ये मेरे गाइड हैं दोनों यहाँ पटना के अंदर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि सर ने यहाँ पटना में आने का कष्ट किया और हमसे मिलने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स दिए। इससे मैं बहुत खुश हुआ। मतलब मैं ऐसा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ। और अगर मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ, ये नहीं है कि मैं आप प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने जेन्युइनिटी को बताने आया हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी वो इसलिए कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाते, कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर डर था, झिझक था। मैं लोगों के सामने बोलने में 100 बार सोचता था यार मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत। बट सर के सेशंस को लिया, मतलब सर से बात किया तो काफ़ी कुछ हद तक मैंने एक नया मतलब पड़ाव देखा, एक नए नज़रिए से लोगों को देखा। और यहाँ अगर मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा लगा था कि 10 लोग भी आ जाए ना तो वहाँ मैं बोलने से पहले 100 बार सोचता था कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत। और मतलब सर ने टोटली he changed my life, I can say that. तो give me a big hand. तो क्या है ना, लाइफ चेंज करने एक मेंटर पकड़ो, सारे यूट्यूब मत देखो यार, आप 1 या 2 लोगों को फॉलो करो एंड जस्ट गो। गुरु की वही पोजीशन है, 100 गुरु नहीं हो सकते। एक चलो रिटर्न के लिए इतने बढ़िया है, सुमित है, अर्पित है, अनअकैडमी देखते टीचर है, SSB में हमारे एकदम रिहाल है। मैं तो प्रैक्टिकल बातें करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो आप एक को फॉलो करो और उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और ज़्यादा लोगों को फॉलो करो तो फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो विल फिनिश इट हियर। लास्ट में एक आधा कोई क्वेश्चन और हो तो हाउ टू अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव रहो यार, क्यों नेगेटिव थॉट ही क्यों आना चाहिए। पटेल
हाँ जय हिंद। So just want to tell you that at first I was very unsure of attending this session, but now I will leave this venue with a different perspective and different personality. Thank you for that. देखो, she was unsure कि attend करे ना करे, and she was standing there quietly. 3 hours she was standing, but she says this has changed her. ठीक है, यही तो फायदा यार, ये कहाँ मौका मिलता है ऐसे बात करने का, इतने घंटे बात करने का। सर नहीं आती सीन या मैं सुबह देखता हूँ, मैं बच्चे को देख के बता सकता हूँ कि ये आगे जाने का इसमें है कुछ, या सरफेस पे नहीं रहना यार, पानी की सतह पे नहीं, अंदर डाइव मारनी पड़ेगी। अंदर डाइव खजाना अंदर है, पानी के नीचे गोता खोल ना, पैसे लेके आते हैं पैसे, तो नीचे है ज्ञान, वहाँ तक जाना पड़ेगा। आप लोग ऊपर रहते हो, ये रील देख ली, वो रील देख ली, यहाँ बात करें। मैंने हमेशा ना, मैं कफन बांध के चला देता हूँ, मैं बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ लाइफ में। रिस्क लेना ना, मैं बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ पर्सनल लाइफ में। मैंने बहुत उल्टे काम भी कर रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। आई एम अ बिग रिस्क टेकर, आई एंजॉय थ्रिल ना, मुझे थ्रिल में मज़ा आता है कि पहाड़ चढ़ना है, कोई नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, कुछ और करना है, मैं वॉलंटियर कर दूँगा। तो ये चीज़ें ना, एक मुझे बहुत लोग, छोटा था कहते ये तो अपने शरीर में नहीं रहता। आई वॉज ऑलवेज डूइंग समथिंग बियॉन्ड द बॉक्स। क्लास में नहीं बैठा था, मैंने कोई होमवर्क की कॉपी नहीं बनाई कोई अपने स्कूल में। मेरे को होमवर्क से बहुत चोट थी, मैंने बनाई नहीं ना, हॉलीडे होमवर्क किया, बनाता ही नहीं था, जो मर्जी कर दो। मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मेरे फादर ने जो लगाया मैंने इम्प्रूव नहीं किया। तो जो मैंने नहीं करना मैं नहीं करूँगा, और जो मैंने करना है ना वो ये आउटडोर का है, आउटडोर का जज्बा है, रिस्क लेने का जज्बा है। तो ये रहा है यार, इसीलिए मैं वहाँ से आके और यहाँ तक अपने दम पे गया। मैंने किसी की चापलूसी नहीं करी, कुछ नहीं किया, यही बिंदास स्टाइल है। ठीक है, नीचे बात करना। हाँ तो तो ये पटना का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। पटना का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा, इतना जोश, इतना खुमार, इतना उत्साह मैंने यंग जनरेशन में नहीं देखा जो यहाँ देखा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, हाउ द जोश, ऑल ऑफ यू विल कनेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ यू, ठीक है, एक दिन सबके सब अवसर। थैंक यू।